हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, हम लोगों का पार्ट नंबर 5 पे आ गए। रशियन रेवोल्यूशन के पेज नंबर है आप लोगों का 31, जिसमें हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 में फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पैरा नंबर 4 पे हैं। देखिए आप लोग बुक खोल के रखिए ताकि स्पेलिंग्स वगैरह को जो मैं बोल रहा हूँ वही उसमें ही है, कुछ लाइन्स हम हटा रहे हैं, वर्ड्स उसमें ही हैं वो, है ना, लेकिन आप लोग मिल जाएंगे। अब हम जो पढ़ेंगे जो समझेंगे वो पैरा नंबर 4 में पेज नंबर 31 पे, तो उसमें स्पेलिंग्स आपको मिल जाएंगी। हेडिंग आप लोग डालेंगे, इसमें कोई हेडिंग नहीं है लेकिन एक बनाएंगे हेडिंग, सिचुएशन ऑफ वर्कर्स, सिचुएशन ऑफ वर्कर्स, SITUATION, सिचुएशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की हालत थी रशिया में। इन रशिया मेटल वर्कर्स वर स्किल्ड वर्कर्स, मेटल वर्कर्स वर स्किल्ड वर्कर्स, सो दे कंसिडर्ड देमसेल्व एज एरिस्टोक्रेट्स। इन रशिया metal workers were skilled workers, so they considered themselves as aristocrats, ARISTOCRATS, aristocrats। देखिए पैराग्राफ नंबर 4 में लिख रही है थर्ड लाइन, जो मेटल वर्कर थे, जो मेटल का काम करते हैं, वो स्किल्ड थे, उन्हें काम करना आता था, हर चीज़ वो मतलब खुद को वो सुपीरियर मानते थे वर्कर्स की श्रेणी में, तो खुद को क्या बोलते थे, एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है, हाई क्लास, कि हम तो हाई क्लास वर्कर हैं, ऐसा वो लोग मानते थे। फिर लिखेंगे women made up 31% of the factory labor force, women made up 31% of the factory labor force by 1914। देखिए इसमें लिख रहा है women made up of 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, but they were paid less than men। workers were sometime united to participate in strikes, workers were sometime united to participate in strikes। अब देखिए बात क्या है, 31%, बहुत बड़ा डाटा है, अच्छा डाटा है। 100% वर्कर्स की श्रेणी में 31% कौन थी, विमेन थी, लेकिन जो आज भी हम जो चीज़ देखते हैं उस टाइम भी थी, वो हमेशा मैन से कम पेड हुआ करती थी, है ना, उनकी जो तनख्वाह थी, वेजेस थी, पगार थी, वो मैन से कम थी। वर्कर्स यूनाइटेड भी होते थे और स्ट्राइक्स वगैरह भी करते थे अपने मालिक के खिलाफ, है ना, अपने अपने मुद्दों पर अपने अपने उनकी बात उठाते थे स्ट्राइक्स के थ्रू। फिर आप लोग हेडिंग डालेंगे पीजेंट्स इन द कंट्री साइड, ये तो वर्कर्स की सिचुएशन हो गई। पीजेंट्स की बात करें, किसानों की जो खेतों पे मजदूरी कर रहे हैं। पीजेंट्स इन द कंट्री साइड, PEASANTS, पीजेंट्स इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांव वाला जो इलाका होता है, रूरल वाला, है। इसमें आप लोग आ जाएंगे, देखिए ये हमने पैराग्राफ करा 4th 5th को छोड़ दिए 6th पैराग्राफ में, है ना, बिल्कुल जो लास्ट 3 लाइनें हैं ना पेज नंबर 31 पे, उसमें इन द कंट्री साइड्स पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, peasants cultivated most of the land owned by the nobility, the crown and the orthodox church। peasants cultivated most of the land owned by OWNED, owned by the nobility, the crown and the orthodox church। अब देखिए बात क्या है कि गाँव में peasants कौन है, जो दूसरों के खेतों पे मजदूरी करते हैं, खुद का खेत उनका नहीं होता। तो यहाँ रशिया में भी यही है कि peasants मजदूरी करते हैं दूसरों के खेतों पे, वो खेत किसके हैं, नोबिलिटी के, राजाओं के, क्राउन वही राजा के साम्राज्य का हो गया, और चर्च के, है ना, क्योंकि आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में रशिया ये पढ़ोगे कि धर्म को जो मेन एक वो दी जाती थी, है ना, जो क्रिश्चियन है उनको, चर्च के जो फादर्स वगैरह उनको बड़ा माना जाता था, तो उनके खेतों पे मजदूरी करते थे पीजेंट्स, ठीक है। अब लेकिन यहाँ क्या है, मैं आपको एक बार बताऊँ, रशियन रेवोल्यूशन से एक डिफरेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन रशियन रेवोल्यूशन में, भी ये है कि जो पीजेंट्स जो मजदूरी करते थे खेतों पे फ्रांस में, ठीक है, जो मजदूरी करते थे खेतों में, वो फ्रांस में तो अपनी नोबल्स की इज्जत करते थे, ठीक है, जो फ्रांस में और रशिया में एक डिफरेंस ये है पीजेंट्स के बीच में कि यहाँ पे ये अपने नोबल्स की, अपने मालिकों की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, रिस्पेक्टेड नोबल्स, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये बात मैं अब आपको लिखाऊंगा कि फ्रांस में तो अपने मालिकों की इज्जत करा करते थे जो मजदूर थे खेतों पे काम करने वाले, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। देखिए अब इसमें लिखिए, इन रशिया पीजेंट्स वर डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस, पीजेंट्स वर डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस एंड दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, एंड दे वर नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, ठीक है। ये मिल गया आप लोगों को पेज नंबर 32 पे, फर्स्ट लाइन पे आ गए हम लोगों पे, है ना, दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, और नोबिलिटी के लिए उनके लिए कोई इज्जत नहीं थी रशिया में, क्योंकि उनको उन्होंने रिलीजन के हिसाब से बांट रखा था, हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू तो नहीं थे वैसे, मुस्लिम ईसाई, इनको ऐसा अलग कर रखा था, ठीक है। फिर लिखेंगे
peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Peasants wanted the land of the nobles to be given to them. फिफ्थ लाइन पे आ जाएंगे आप लोग इसकी, पेज नंबर 32 की. Peasants wanted lands of the nobles to be given to them. वो क्या चाहते थे कि हम इस पे मजदूरी कर रहे हैं तो ये लैंड हमारा ही हो जाए, ऐसा peasants चाहते थे. ठीक है, तो peasants wanted land to be given to them. फिर इसमें लिखेंगे आप लोग, they refused to pay rent and even murdered landlords. They refused to pay rents and even murdered landlords. अब देखिए क्या था वहां पे, मैंने बताया रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो लैंडलॉर्ड्स की, नोबल्स की, तो उनको रेंट देने से मना कर देते थे कई बार, तो है ना, रेंट टैक्स देने से मना कर देते थे. तो कई बार तो अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाए, है ना, आंदोलन ज़्यादा भड़क जाए तो लैंडलॉर्ड्स का मर्डर तक कर देते थे. इतना ज़्यादा जो मजदूर थे, पीजेंट्स, उनमें गुस्सा था नोबल्स के लिए. रशिया में, फ्रांस में वो लोग इज्जत करते थे राजाओं की, ठीक है, लेकिन रशिया में इसका उल्टा है, इज्जत नहीं करते. चलो इज्जत नहीं करते वो ठीक है, अगर ज़्यादा कहा सुनी हो जाए किसी बात पे, किसी मुद्दे पे, तो वो उनका मर्डर तक कर देते थे. ये रशिया की कहानी है. फिर लिखेंगे रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स. Russian peasants were different from other European peasants. They pooled their land together periodically, and their commune, mir, divided it according to the needs of individual families. And their commune, mir, divided it according to the needs of the individual families. पेज नंबर 32 पे सोशलिज्म इन रशिया है ना, उसके ऊपर की 3 लाइनें पैराग्राफ मैंने लिखाई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रशिया के कॉन्टेक्स्ट में. देखिए रशिया के पीजेंट्स अलग है, एक तो वो नोबल्स की इज्जत नहीं करते, दूसरा उनमें सोशलिज्म की भावना है. देखिए रशिया में जो सोशलिज्म आया, फिर पूरे वर्ल्ड ने उसको जिसको करना था उसको अपनाया, रशिया से सीखा. तो इसका मेन कारण ये था कि वहाँ पे नस नस में सोशलिज्म बसा हुआ है. देखिए किसान पढ़े लिखे नहीं है, इतना जागरूक नहीं है, तब भी क्या करते हैं, अपने प्लॉट्स को जो उनके पास जिस पर वो खेती करते हैं उसको साथ लाते हैं. देखिए आपने कहा पूल देयर लैंड, पूल करते हैं, और उसको उनका एक कम्यून बनता है, मीर. जो मीर है ना, एक हेड बनता है, MIR, मीर लिख रहा है, लोकल भाषा का वर्ड था, हेड बनता है, और वो उसको पूल बांट देता है जिसको इंडिविजुअली जिसको जरूरत होती है ना. मतलब जैसे SHG नहीं पढ़ा आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सारा पैसा आया फिर वो बंटता है लोगों में. तो इससे क्या होगा, एक जगह पे खेती इकट्ठी हुई, फिर जो गरीब था जिसको ज़्यादा जरूरत थी उसे मिल गई, और वो भी अपना पेट पाल सका. अमीर तो पालेगा ही, अमीर के साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इतनी गरीब के साथ है. तो इसमें क्या करा इन्होंने, रशिया में पीजेंट ने अपने लैंड को पूल करा. दे पूल देयर लैंड टुगेदर एंड देयर कम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज. फिर जैसी जैसी फैमिलीज की नीड है उसको उसने उस हिसाब से लोगों में बांट दिया. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रशियन रेवोल्यूशन के या रशियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए. ठीक है, सोशलिज्म इन रशिया हम लोग पार्ट नंबर 6 में करते हैं आप लोगों का. ठीक है, अब सोशलिज्म कैसे रशिया में आएगा, प्रोसेस कैसे उसकी चालू होगी, इसको पढ़ेंगे. थैंक यू.